वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। इसकी जीती जाती मूर्त मैं हूँ आपके सामने में। आप लोग कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता है। अभी पिछले ही साल अचानक इनको निमोनिया का अटैक आया। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने मेरे लड़के को डायरेक्ट जो है कॉल लेटर आता है इंटरव्यू के लिए, वहां जाने के बाद में पता चलता है कि वह आवेदन किसी ने नहीं किया था। 2015 तक सारी स्थिति अच्छी थी, गुरुजी ने आशीर्वाद से दिया है। और ऐसी स्थिति आई कि 10 दिन के अंदर हमको जहां पहुंचना था दक्षिण भारत में चेन्नई में, हम वहां पहुंचे। द्वार पे जो खड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे कहते हैं कि सर मैं यहाँ से 50 किलोमीटर गया हूँ। कृष्णानंद जी महाराज जो है अधिकारी बन के खड़े थे और आज मेरा लड़के का सिलेक्शन छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस में है। ऐसा लगता था कि मेरे आसपास ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव मेरे साथ था। गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लगातार ध्यान और कीर्तन करते रहे। 2015 तक सारी स्थिति अच्छी थी, हमें कभी भी एक्स्ट्रा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, ना ही दूसरे पेशेंट को, जैसे किडनी के पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो कोई प्रॉब्लम भी हमको नहीं। ये पूरे टाइम जॉब करते थे और हम बहुत खुश भी थे। ऐसा लगता था कि सारी चिंताएं अब समाप्त हो चुकी हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी अब आने वाली नहीं है। लेकिन अभी पिछले ही साल अचानक इनको निमोनिया का अटैक आया और हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एडमिट होते तक भी मुझे जरा भी भय नहीं लगता था, पता नहीं क्यों अचानक ऐसा लगता था कि मेरे आसपास ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव मेरे साथ था। मैं बहुत कम कीर्तन करती हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वर्किंग हूँ, नौकरी करती हूँ, सुबह से शाम तक स्कूल में रहना पड़ता है, घर आने के बाद बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है। केवल मानसिक तौर पर और आत्मिक तौर पर सदैव और सदैव अपने गुरुदेव से जुड़ी रहते हैं। बस इतना ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्षमा भी प्रार्थी हूँ। हॉस्पिटल में जाने के बाद स्थिति ऐसी थी कि सभी लोग हताश हो चुके थे। मैंने गुरुदेव को निरंतर याद किया, राम नाम संकीर्तन करती रही और जय गुरुदेव का जाप करती रही। डॉक्टर्स बोलते थे कि लड़के को जरा भी डर नहीं लगता है, इतनी बड़ी बात है। मैं उनसे कहती थी रायपुर के हॉस्पिटल में कि आप बस इतना कर दीजिए कि मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा दीजिए, बाकी मेरे गुरुदेव देख लेंगे। बार बार उनसे यही कहती थी। और ऐसी स्थिति आई कि 10 दिन के अंदर हमको जहाँ पहुँचना था दक्षिण भारत में चेन्नई में, हम वहाँ पहुँचे बिना किसी विघ्न के। सारे ऑपरेशन हुए, सब कुछ सफल रहा और आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम आपके सामने बिल्कुल सुखी और स्वस्थ खड़े हैं। आपसे बार बार मैं यही कहूँगी, बहुत कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल अपने सद्गुरु पर विश्वास कीजिए, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। इसकी जीती जाती मूर्त मैं हूँ आपके सामने में। गुरुदेव, इस मंच से मैं आपको कोटि 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 प्रणाम करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि अपना हाथ मेरे सर से कभी मत उठाइएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु की अनुभव किस प्रकार व्यक्त करूं, वैसे भी मैं भावविभोर हूं गुरु के चरणों में। मैं जो बात आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं, आप लोग कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता है, और यह अनुभव जो बता रहे हैं वह अनुभव यह जो है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में यही है जो मेरे लड़के के ऊपर मेरे परिवार में और मेरे खुद की अनुभव है, जो मेरे परिवार में इस तरह से हुआ है। सन 2000 की बात है। सबसे पहले तो गुरुदेव से दानेंद्र वैष्णव सूत्रधार के थ्रू हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में गुरुदेव का दर्शन लाभ ले रहे हैं। वह सूत्रधार हैं दानेंद्र वैष्णव जी, जिसके माध्यम से गुरु जी के चरणों में गए, दीक्षा लिए। गुरु जी ने ही मेरा नामकरण किया परशुराम भवन में, उन्हीं का नाम रखा हुआ है मेरा गुरु शरण। गुरु जी ने आशीर्वाद से दिया है। तो 10 की बात है, मेरे पुत्र संदीप कुमार वर्मा मेरा बड़ा लड़का है। उनके मन में था कि मेरे और मेरे परिवार की कि मेरे एक लड़का जो है शासकीय सर्विस में कहीं हो जाए, ये हम लोगों का एक विचार था। तो एक दिन मन में आया कि मैं अपने लड़के से कहा कि आप जो है गुरु के चरणों में अपना जो निवेदन है वह रख दीजिए, बाकी गुरुदेव कर लेंगे। 1-2 महीना बीतने के बाद में होता क्या है कि मेरे लड़के को डायरेक्ट जो है
कॉल लेटर आता है इंटरव्यू के लिए, तो लड़का कहता है कि पापा मैंने तो अपना आवेदन भरा ही नहीं है, उस विषय में उस संबंध में किसी प्रकार के आवेदन दिया नहीं है, फिर मेरे कॉल लेटर कैसे आया। इंटरव्यू की कॉल लेटर उसका आया छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस से। तो मैं बोला कि इसमें आपका ही नाम है, आपका पिता का नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखा हुआ है, तो ठीक है, आप जब गुरु की असीम कृपा बरसना शुरू हो गया है तो आप इंटरव्यू के लिए चले जाइए। इंटरव्यू दिला करके आया, सेलेक्ट हुआ। वहां जाने के बाद में पता चलता है कि वह आवेदन किसी ने नहीं किया था, किसी उनके परिचित दोस्त ने उसके नाम से आवेदन भर दिया था। यह चमत्कार की बात है कि यह आवेदन किसी ने नहीं, सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने उनके मित्र के रूप में होकर के आवेदन भर दिया था, और उनका 1 महीने बाद में उसका लिखित पेपर का आवेदन आया और प्रवेश पत्र घर में पहुंचने के बाद में कहता है कि पापा मैं जो है जा रहा हूं, 1 दिन पहले मैं रायपुर में रहूंगी बड़े मम्मी पापा के घर। तो वह लड़का जो है अपने सारी कागजात वगैरह लेकर के बकायदा वह रायपुर अपने बड़े पापा के घर गया। माना कैंप में उसका इंटरव्यू होना था, लिखित पेपर। दरवाजे पे जैसे जाते हैं तो दरवाजे पर जब जाते हैं प्रवेश के लिए, तो वह अपना एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र, वह अपने घर में ही भूल गए हैं ग्राम सिरवे में, और 50 किलोमीटर दूर वह माना कैंप में चला गया है। तो लड़का सोचता है कि मैं क्यों ना मोटरसाइकिल पकड़ के जाऊं 50 किलोमीटर और अपना एडमिट कार्ड लेकर के आऊं और परीक्षा में बैठ जाऊं। वह मोटरसाइकिल लेता है अपने सपाटी की और घर आ जाता है सिरवे 50 किलोमीटर चल करके। और जैसे ही वह जाता है तो देखता क्या है कि 250 से 300 बच्चे जो है परीक्षा से वंचित होकर के एक कतार से बाहर खड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि आप लोग कैसे भाई बोलते हैं, तो 15-20 मिनट लेट हो गए हैं, इस कारण बाहर हो गए हैं। जब मेरा लड़का माना कैंप में जब पहुंचा और पहुंचते ही गाड़ी स्टैंड करता है, और स्टैंड करने के बाद में अपने जेब से निकाल करके द्वार पे जो खड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे कहते हैं कि सर मैं यहाँ से 50 किलोमीटर गया हूँ, वहां से आकर के अपना एडमिट कार्ड करके ले आया हूँ और मुझे जाने दीजिए। वहां पर मात्र 45 मिनट का समय पेपर देने में बचा था, बाकी 2 घंटा 15 मिनट पेपर का समय निकल गया था। लेकिन वहां पर कुछ चर्चा नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। वहां पर कोई और नहीं खड़ा था। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो है अधिकारी बन के खड़े थे, उन्होंने पेपर निकाले और पेपर निकाल करके लड़के को दिया और बोलता है कि बेटा जाओ, हम देखते हैं आप यह पेपर कैसे बनाते हैं। उसके बाद में लड़का जाने लगा तो कहते हैं कि बेटा रुको, बोला कि रुकने के बाद में कहता है कि आप अपने ध्यान पे ज्यादा जोर नहीं देना है, आप जो है बस मन में आया टिक लगा चले आना, बोला। बस इतना ही किया और आज मेरा लड़के का सिलेक्शन छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस में है। यह एक बहुत बड़ी अनुभव है। आप लोगों को सुनकर अचंभा होगा कि 45 मिनट पेपर बचने के बाद में भी मेरे लड़के का प्रवेश उस पेपर में कैसे हुआ और क्या हुआ, यह कोई नहीं कर सकता। केवल यह समय के सद्गुरु हैं, उनके द्वारा किया गया है। वही अधिकारी बन के खड़े थे वहां पर और उन्होंने ही उस मेरे जो संकल्प को पूरा किया। बोले सद्गुरुदेव की जय। बस यही मेरा अनुभव था।